नमस्कार दोस्तों, आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बता दें कि जादुई उपासना मंत्र कौन सा है। तो देखिए, हम आप लोगों के सामने कोई गुमराह वाली बात नहीं रखेंगे, क्योंकि लोग तरह तरह की बात बताते हैं कि जीवन जादू की तरह बदल जाता है, जीवन रातों रात बदल जाता है। ये सब बातें सत्य नहीं हैं। हाँ, जीवन बदलता तो है, लेकिन ऐसे नहीं बदलता है। देखो, हम उन बातों पर विश्वास करना एक तरह का ऐसा है जैसे कि हम अपने आप को अंधकार में ढकेलना। तो मैं आप लोगों के सामने कोई बनी हुई बात नहीं कहता हूँ, यथार्थ सत्य समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जीवन मंत्रों से भी नहीं बदलता है, जीवन कर्म से बदलता है। कोई मनुष्य सोचे कि मैं शास्त्रों में वर्णित मंत्रों का उच्चारण करने लगूंगा तो हमें अध्यात्म के क्षेत्र में सच्चा आनंद प्राप्त होने लगेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, शरीर अपने हिसाब से चलता है और ये मंत्र अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो मैं आपको कोई वहम वाली दुनिया में नहीं रखना चाहता हूँ, यथार्थ सत्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मनुष्य जब तक इस अध्यात्म क्षेत्र में नहीं चलते हैं, उन्हें हकीकत का पता नहीं चलता है। देखिए, लोग तो कुछ कह देते हैं, लेकिन वास्तव में आप लोगों को वही लोग सत्य बता सकते हैं जो खुद उस क्षेत्र में चल रहे हैं। तो देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हाँ, मंत्र और महामंत्रों में कितना अंतर होता है। ये तो बात महसूस होती है कि जीवन जादू की तरह बदलता है, लेकिन जीवन जादू की तरह तभी बदलेगा जब आपको कर्म करना पड़ेगा। बताइए, यदि कोई मनुष्य जैसे एक किसान है, यदि सोचे कि मैं अपने खेतों में बीजों को न बोऊं और हमारे खेत में बीज फसल उगाए, तो क्या यह संभव है? तो ये कदापि संभव नहीं है। वो फसल नहीं उग सकती है। वो यदि किसान खूब सोचे, यदि मैं बीजों को नहीं बोऊं और मेरे खेत में अच्छी फसल पैदा हो जाए, धनमाल पैदा हो जाए, फसल के माध्यम से मैं अमीर बन जाऊं, तो क्या यह संभव है? ये तो सोचना और कल्पना मात्र है। यहाँ कल्पना की दुनिया नहीं होती है, यहाँ हकीकत की दुनिया होती है। देखो, हमारे चैनल का उद्देश्य मनुष्य को गुमराह करना नहीं है। साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि मनुष्य कर्म नहीं करेगा, जैसे प्रत्येक क्षेत्र में कर्म है, मनुष्य खटिया पर पड़ा पड़ा सोचता रहे कि मैं आध्यात्मिक उन्नति कर लूँ, ये कदापि संभव नहीं है। मैं अमीर हो जाऊँ, ये कदापि संभव नहीं है। जब तक मनुष्य कर्म को नहीं करेगा, अर्थात उस कार्य को नहीं करेगा, तब तक जीवन नहीं बदल सकता है। इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब रही बात, कर्म करने की आदत बनानी ही पड़ेगी। ये हाँ, अब ऐसा है, देखिए, वो मैजिकल अर्थात जीवन, मैजिकल का मतलब है जीवन को परिवर्तित कौन करता है। देखिए, जो मंत्र हैं, संसार के गुरुओं से जो प्राप्त मंत्र होते हैं, संसार के गुरु कहाँ से मंत्र देते हैं? शास्त्रों से मंत्र देते हैं। यदि संसार गुरु जो मंत्र दे रहे हैं, वो यदि अपने आप को जीवन अपना जीवन बदल लेते हैं, तो तुम्हारा भी जीवन बदल देंगे। और वो अपना जीवन नहीं बदल पा रहे हैं और तुमको ऊंची ऊंची बातें बता रहे हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, तो ये भाई संभव नहीं चलेगा। ये बातें चलने वाली नहीं हैं। देखो, जो स्वयं
आग में नहीं तपता है वो दूसरों को उसका अनुभव सत्य सत्य नहीं बता सकता है। इसलिए जो मनुष्य अध्यात्म क्षेत्र में चलता है वो ही सत्य ज्ञान दे सकता है। तो जीवन जादू मंत्र की तरह बदलेगा तो ऐसे नहीं बदलेगा। देखिए, उस महामंत्र की खोज करनी पड़ेगी। देखो, हम बार बार सतगुरु शब्द को लेते हैं क्योंकि संसार में सत्य सतगुरु ही है और संसार शरीर के ऊपर निर्भर है। देखिए, जो शरीर है मनुष्य जन्म का, इसके अंदर जो शक्तियाँ काम करती हैं उसमें जो सकारात्मक शक्ति की बात की जाती है वही जीवन को बदलती है। अब सकारात्मक शक्ति को प्रेरित किसके द्वारा किया जाता है, उत्साहित किसके द्वारा किया जाता है, वो महामंत्र होता है। वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सच्चे सद्गुरु से प्राप्त होता है। जब हमें सच्चे सद्गुरु से महामंत्र प्राप्त हो जाता है तब क्या होता है, वो हमारे अंदर सकारात्मक शक्ति अर्थात परमात्मक शक्ति होती है, उसमें बदलाव आने लगता है और बदलाव आकर के वो प्रबलशाली बनने लगती है, शक्तिशाली बनने लगती है। अब ऐसा होता है, जब तक महामंत्र का हम उच्चारण नहीं करते हैं तब तक हमारे शरीर के ऊपर, हमारे ऊपर मन, इंद्रियां, इनका कब्जा होता है। इनके इशारे में हम जीवन को चलाते हैं। जैसे ही उस शक्ति का संबंध महामंत्र से जुड़ता है वो आत्मिक शक्ति प्रबल हो जाती है, बलशाली हो जाती है और हमारे जीवन में जादू की तरह परिवर्तन होने लगता है। ये तो सत्य है। इसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। अध्यात्म में जाने के लिए हमें सच्चे गुरु की तलाश करनी पड़ती है। सच्चा मंत्र, महामंत्र को धारण करना पड़ता है। उस महामंत्र का जाप करने के बाद हमारा जीवन बदलने लगता है। अब कोई सोचे हम गुरु के पास नहीं जाऊंगा और वीडियोज़ को देख करके अपना जीवन बदल लें, ये कदापि सत्य नहीं है। ये तो एक झूठी बात है। इसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। मैंने किसान वाला जो उदाहरण दिया है बिल्कुल सत्य है। इसके लिए हमें सच्चे सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करके, सच्चा महामंत्र प्राप्त करके सुबह शाम साधना करनी पड़ती है, तब जाके हमारा जीवन बदलता है। ये कोई हंसी खेल की बात नहीं है कि जीवन जादू की तरह बदल जाए, ये तो कदापि संभव नहीं है। ये एक वहम वाली बात है लोगों, इसमें मनुष्य गुमराह हो जाता है। इसलिए सत्य बात तो ये है कि अध्यात्म के क्षेत्र में जाने के लिए हमें सुबह शाम ध्यान करना पड़ता है, तब जाके हमें हकीकत में सच्चा आनंद और परमानंद प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को यथार्थ सत्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तव में यदि आप लोग सच्चे सतगुरु से जुड़ करके और महामंत्र को ग्रहण करते हैं तो वास्तव में आपका जीवन जादुई की तरह बदल जाता है और अध्यात्म के क्षेत्र में चलने के साथ साथ आपको परमानंद, शांत परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन परमात्मा की प्राप्त होने से पहले मनुष्य को इतने अच्छे परमानंद युक्त अनुभव होते हैं कि मनुष्य के सामने ये संसार फीका लगने लगता है और मनुष्य को वास्तव में सच्चा उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के सामने ये संसार फीका फीका लगने लगता है और मनुष्य को अपने उद्देश्य प्राप्त हो जाने के बाद ऐसा मनुष्य अब अमर पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यही महामंत्र है और सच्चे संतों से प्राप्त होता है। धन्यवाद मित्रों।